हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आपका क्या है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो टॉपिक आपका है वान डे ग्राफ जनित्र। तो वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, सिद्धांत क्या होता है, क्रियाविधि क्या होती है, आज सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वान डे ग्राफ को इंग्लिश में हम वान डे जनरेटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर देखते हैं कि फिगर इसका कैसे बनता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह एक ऐसी मशीन होती है, वान डे ग्राफ जो जनरेटर होता है वो एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कणों को उच्च गति प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उच्च गति प्रदान कर सकते हैं। जब कणों की गति बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका वेग बढ़ेगा, उसका त्वरण भी बढ़ेगा और कणों की जो ऊर्जा है वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो सिद्धांत इसका देख लेते हैं। तो वान डे ग्राफ जनित का सिद्धांत जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है। किन बातों पर निर्भर करता है वो आपको जब हम फिगर में समझाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट आप ये देख लीजिए जिससे आपको जब हम फिगर में समझाएं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। पहला जो सिद्धांत है वो आपका खोखले गोले के जो बाहरी पृष्ठ पर आवेश होते हैं उन पर जो एक समान रूप से बह रहे होते हैं उन पर निर्भर करता है। और जो दूसरा सिद्धांत आपका है चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरों के कारण होता है, उस बात पर निर्भर करता है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, फिगर देखते हैं। तो चलिए, तो ये आपका वान डे ग्राफ जनित्र का फिगर है। तो इसमें देखिए आप, एक खोखला गोला होता है। खोखले गोले पे जो आपका है, खोखला गोले पे एक क्या होती है, बेल्ट, मतलब कि दो बिंदु होते हैं। कौन कौन से, एक P1 एक P2, दो बिंदु होते हैं। और इसको कहाँ से कनेक्ट करते हैं, वैद्युत मोटर से कनेक्ट करते हैं। और ये आपके नुकीले सिरे होते हैं। जब हमने सिद्धांत बताया था तो नुकीले सिरों का जिक्र किया था। और ये आपके अचालक स्तंभ होते हैं। अब चलिए हम इस फिगर को आपको स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, खोखला गोला होता है। मान लीजिए ये आपका क्या खोखला गोला है जो दो अचालक स्तंभों से जुड़ा होता है। किन से जुड़ा होता है, ये आपका खोखला गोला, ये आपका खोखला गोला है, ये दो अचालक स्तंभ से क्या होता है, जुड़ा होता है। मान लेते हैं ये आपके क्या है, अचालक स्तंभ है और ये आपका क्या है, खोखला गोला। इसमें दो गलारी होती हैं। क्या होती हैं, गलारी होती हैं, जिन पे क्या होती है, रबड़ की बेल्ट लगी होती है। अब गलारी कैसी होती है, गलारी आपने देखी होगी, जब कुएं में पहले के जमाने में कुएं में जो रस्सी हम गलारी से रस्सी फंसा के हम निकालते थे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गलारी। इसमें रबड़ का क्या होता है, पट्टा लगा होता है। और एक गलारी को हम कहाँ से जोड़ते हैं, आपकी वैद्युत मोटर से जोड़ते हैं। जैसे इंजन आपने देखा होगा, तेल के लिए जो जब चक्की चलाई जाती है तो इंजन पहले मोटर से चलाते हैं, तो क्या होता है, ये पूरे में आवेश दे के इससे ये जो आपकी गलारी है इसमें जो पट्टा लगा है उससे क्या होती है, आवेशित होती है। यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे एक पहले आप यहाँ पे जो नुकीले सिरे थे वो लगे होते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊर्जा जो इसकी होती है, ऊर्जा स्रोत, यहाँ से हम क्या करते हैं, आवेश को देते हैं। तो जब यहाँ से हम उच्च आवेश देंगे, उच्च विभव देंगे, यहाँ पर से यहाँ पे भी एक आपका नुकीला सिरा होता है। ये गलारी आपकी होती है P1 और ये गलारी आपकी होती है P2। और ये जो नुकीले सिरे होते हैं आपके C1 और ये नुकीला सिरा, इसको हम C2 नाम देते हैं। और ये आपकी होती है विद्युत मोटर और ये जो आपकी होती है, ये क्या होती है, आपकी बेल्ट होती है। तो जब हम यहाँ से उच्च विभव देंगे तो क्या होंगे, इससे कुछ धनायन निकलेंगे। और धनायन जब यहाँ इससे ये जो आपके रबड़ का पट्टा है इससे टकराएंगे तो इससे टकराते हुए कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। और जब ये C2 वाले नुकीले सिरे के पास पहुंचेंगे तो ये क्या करेंगे, ऊपर जो इसका खोखला गोला है उसकी सतह में जाके बैठ जाएंगे। इसके लिए आप देखिए कि जब आपका कोई खोखला गोला है, मान लीजिए खोखला गोला है, इसको जब हम आवेश देंगे तो ये आवेश इसके अंदर नहीं जाएगा, बट क्या होगा, इसकी सतह में फैल जाएगा। तो वही होता है कि जब हम यहाँ से उच्च विभव देते हैं तो ये इस पट्टे की सहायता से धनायन जो इसमें टकराते हैं, क्योंकि ये मोटर जब चलाएंगे तो ये गतिमान होगा, चलता रहेगा। तो ये जो धनायन है इससे टकराते हुए कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे। और जब यहाँ पे C2 वाले नुकीले सिरे में पहुंचेंगे तो ये C2 वाला नुकीला सिरा इसको क्या करेगा, ऊपर आवेशित कर देगा इसकी सतह पर। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे हम विभव को उच्च करते जाएंगे, जितना विभव बढ़ाएंगे उतने धनायन बढ़ेंगे और यहाँ पे जाके धनायन की जो संख्या होगी वो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ धनायन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे तो आदमी की जितनी सहनशीलता होती है उतना ही तो काम करता है। जब आप
पे जैसे कोई इंसान है उसको पत्थर मारते रहोगे, लेकिन जब उसकी सहनशीलता खत्म हो जाती है तो क्या होता है, वो उठा के तुमको ये एक ठो मार देगा। तो वही चीज होता है कि यहाँ पे जब मतलब कि यहाँ पे जब धनायन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, लीकेज की समस्या आने लगती है। मतलब कि धनायनों का क्षरण होने लगता है, वैद्युत विसर्जन होने लगता है वैद्युत ऊर्जा का। तो हम क्या करते हैं, इसको एक स्टील के कवर से यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टील का कवर लगा देते हैं पूरे में। ये पूरा की जो मशीन है उसमें स्टील का कवर लगा देते हैं और इसमें क्या करते हैं, मेथेन गैस भर देते हैं। अब आपको हम अपना पहला वाला फिगर दिखाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये इसकी क्रिया विधि भी है, हम इसको पढ़ते जाएंगे और आपको भी फिगर से समझाते जाएंगे। जब हम नुकीले सिरे C1 को उच्च विभव देते हैं, ये C1 कहाँ है, यहाँ पर सिरा C1 जो है इसको हम क्या करेंगे, उच्च विभव देंगे, तो क्या होगा कि वह धनायन उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, धनायन उत्पन्न करेगा। ये देखिए आप, धनायन उत्पन्न करेगा। जब ये बेल्ट के पट्टे से टकराएंगे तो धनायन क्या होगा, ऊपर की ओर चला जाएगा टकराते हुए वेग के साथ। जब गतिमान है क्योंकि पट्टा, टकराते हुए वेग के साथ ऊपर चला जाता है और C2 से होता हुआ खोखले गोले की सतह पर धनायन आवेशित हो जाता है। तो आप देखिए धनायन यहाँ से आवेशित होता हुआ कहाँ जाएगा, खोखले गोले के सिरे पर आवेशित हो जाएगा। ये आपका C1 सिरा है नुकीले सिरा, और ये आपका C2 सिरा है, और ये आपकी क्या है, आपकी दो गलारियां हैं P1 और P2। और यहाँ पे हमने वैद्युत मोटर को फिट किया है। मोटर जब चलाएंगे तो ये पट्टा गतिमान हो जाएगा। और ये आपकी बेल्ट है, ये दो अचालक स्तंभ है A और B। तो आप क्रिया विधि देखिए, धनायन आवेशित हो जाता है। बेल्ट के गतिमान होने के कारण धनायन ऊपर की ओर जाते रहते हैं, और जब विभव और विभव देंगे, विभव को बढ़ा देंगे तो धनायनों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी और सतह पर आवेशित सतह की ओर बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा, लीकेज की समस्या उत्पन्न होने लगती है। जिससे बचने के लिए हम इसे स्टील का कवर पहना देते हैं और जिसमें नाइट्रोजन और मेथेन गैस भरी होती है, जिससे वायु का क्या होता है, क्षरण होने लगता है। तो ये इसकी क्रिया विधि थी। आपको आई होप आपको इसका फिगर समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या होते हैं कि ये आपका धातु का खोखला गोला होता है जिसमें दो गलारियां होती हैं। कौन सी, P1 और P2, दो गलारियां होती है जिसमें बेल्ट लगी होती है। और इस बेल्ट को हम कहाँ से, नीचे P1 सिरे को वैद्युत मोटर से कनेक्ट करेंगे। जब हम C1 सिरे को उच्च विभव देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, मोटर को भी चालू करेंगे तो ये आपस में ये तो चलती रहेगी गतिमान, जैसे चक्की चलती है। तो क्या होगा, जब हम इस स्रोत में विभव देंगे उच्च विभव, तो इसमें से धनायन निकलेंगे। धनायन जब इस पट्टे से टकराएंगे, क्योंकि मोटर द्वारा ये चल रहा है, तो टकराते हुए कहाँ चले जाएंगे, ऊपर C2 सिरे के पास पहुंच जाएंगे। जब ये C2 सिरे के पास पहुंचेंगे तो C2 सिरे से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, खोखले गोले के सतह पे चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब हम विभव बढ़ाते जाएंगे तो धनायनों की संख्या यहाँ से क्या होती है, बढ़ती जाएगी और ऊपर आके इसमें बहुत सारे धनायन उत्पन्न हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीकेज होने लगता है, खोखले गोले में लीकेज होने लगता है। तो हम इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्टील का एक कवर लगा देंगे जिसमें नाइट्रोजन और मेथेन गैस भरी होती है। तो आई होप इसकी रचना, सिद्धांत और क्रिया विधि आपको अच्छे से समझ में आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।